बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, ज़िलहज्जा का महीना निहायत ही मुतबरक और फ़ज़ाइल व मनाक़ब का हामिल महीना है। इसकी अहमियत व ख़ुसूसियत को बतलाने के लिए ये बतला देना काफ़ी है कि इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से 5वें और आखिरी रुकन हज की अदायगी भी इसी माह मुकद्दस में हुआ करती है। कुर्बानी जैसा अजीम और मोहतम बिलशान अमल भी इसी महीने में अंजाम दिया जाता है। ना सिर्फ ये कि इस्लाम की आमद के बाद इस महीना को कद्र मंजिलत और एहतराम व तकद्दुस की निगाह से देखा गया, बल्कि ज़माना जाहिलियत में भी लोगों में इस महीना का एहतराम व तकद्दुस पाया जाता था। वो इस महीने को अशहरुल हर्म में शुमार करते थे। साल हा साल से चली आ रही भयानक और खून रेज़ लड़ाइयाँ भी इस महीने के तकद्दुस व एहतराम में मौकूफ़ कर दी जाती थीं। इस्लाम की आमद के बाद भी इस महीने की इस अज़मत व हुर्मत को बाकी रखा गया। मज़ीद हज और कुर्बानी जैसे अज़ीमुश्शान अमाल की इस माह मुबारक में मशरूयत ने इसकी फ़जीलत व अहमियत को मज़ीद दो चंद कर दिया। वैसे तो सारा महीना ही खैर व बरकत का हामिल है, अलबत्ता इस महीने के इब्तदाई 10 दिनों को और भी ज़्यादा खसूसियत व फजीलत हासिल है। इन दिनों की इसी अहमियत व जलालत शान की वजह से सूरतुल फजर की इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने अयाम की कसम खाई है। कसम है फजर के वक्त की और ज़िलहज्जा की 10 रातों यानी 10 तारीखों की, वो निहायत फजीलत वाली हैं। अहादीस नबवी में अशरा ज़िलहज्जा के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। चनाचा एक रिवायत में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों में किए गए आमाल सालिहा अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम अयाम में किए गए नेक आमाल से ज़्यादा महबूब हैं। अशरा ज़िलहज्जा के मुस्तहब आमाल में कुर्बानी का इरादा रखने वाले बाल और नाखून ना काटें, क्योंकि ज़िलहज्जा का चांद देखते ही सबसे पहले जो अमल हमारी तरफ मुतवज्जा होता है वो है कि जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है या उनका नफली कुर्बानी का इरादा है, तो वो लोग चांद देखने के बाद से लेकर अपनी कुर्बानी करने तक बाल और नाखून ना काटें। ऐसा करना मुस्तहब है, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो तो अपने बाल और नाखून ना काटे। इसी तरह माह ज़िलहज्जा के इब्तदाई 9 दिनों के रोज़ों की रिवायत में बहुत ज़्यादा फजीलत वारिद हुई है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि इस माह इन इब्तदाई अयाम में हत्तउल मक़दूर रोज़ों का एहतमाम करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक ज़ुल्हज के पहले 10 दिनों की इबादत तमाम दिनों की इबादत से ज़्यादा पसंदीदा है। इन अयाम में से यानी ज़ुल्हज्जा के पहले 9 दिनों में एक दिन का रोज़ा पूरे साल के रोज़ों और रात का क़याम शब कदर के क़याम के बराबर है। वैसे तो माह ज़िलहज्जा के तमाम इब्तदाई आयाम अहमियत के हामिल हैं, जैसा कि पिछली रिवायात से मालूम हुआ। इन 9 दिनों की रोज़ों की भी अहमियत मज़कूर हुई, लेकिन इन 9 दिनों में 9वीं तारीख यानी यौम अरफा के रोज़ा का एहतमाम होना ही चाहिए, और ये नफली रोज़ा मकामी हजरात के लिए है। हज्जाज के लिए इस दिन हज का अजीम रुकन वकूफ़ अरफा तजवीज़ किया गया, इसलिए इन पर यह रोज़ा नहीं, इस नफली रोज़ा को पिछले और अगले 2 सालों के गुनाहों का कफ़ारा करार दिया गया। नाज़रीन इकराम, तकबीर और अल्लाह के ज़िक्र का एहतमाम भी लाजमी करें। एक तस्बीह दरूद शरीफ की और एक तस्बीह तीसरे कलमे की और एक तस्बीह अस्तग़फ़ार की आप इन 10 दिनों में खूब एहतमाम से करें। इसके बाद दुआ कीजिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ कीजिए और अपने वालिदैन के लिए भी इन दिनों में दुआ कीजिए। अल्लाह पाक ज़ुल्हज्जा के अयाम में आपके नामाल से रिज़्क़ में बरकतें और वुस्अतें भी अता फरमा देंगे। याद रहे कि इस तरह ज़िलहज्जा के इन अयाम में एक अमल तकबीर तशरीक का भी है। ये तकबीर 9 ज़िलहज्जा की फजर से 13 ज़िलहज्जा की असर तक है। ये 23 नमाजें होती हैं और नमाज ईद को मिलाकर 24 नमाजें होती हैं। इस तकबीर का पढ़ना वाजिब है। मर्द हजरात जमात की नमाज की अदायगी के बाद
एक मर्तबा फौरन बाआवाज़ बुलंद ये तकबीर कहेंगे, जबकि मुनफरिद शख्स और औरतें इसको आहिस्ता पढ़ेंगे। तकबीर व तशरीक पढ़ने का हुक्म शहर वालों के लिए भी है, गांव वालों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, जो कुर्बानी दे रहे हैं इनके लिए भी, जो कुर्बानी ना दे रहे हों इनके लिए भी। अगर इमाम इस तकबीर को कहना भूल जाए तो मक्तदियों को चाहिए कि बाआवाज़ बुलंद पढ़ना शुरू कर दें। इससे इमाम के लिए याद दहानी हो जाएगी। अगर तकबीर कहना भूल जाएं तो इसकी कज़ा ना की जाए, क्योंकि इसकी कज़ा मशरू नहीं। तकबीर तशरीक के अल्फाज ये हैं: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लिहाजा जुल्हज्जा के इस महीने में तकबीर तशरीक को भी लाजमी पढ़ें। इसके साथ ही दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।